हम लोग अब इक्विलिब्रियम का ही जो टॉपिक है, एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, एक दो टॉपिक रह गया है, उसमें से एक रह गया है हाइड्रोलिसिस। तो आज हम हाइड्रोलिसिस पढ़ाने जा रहे हैं। तो हाइड्रोलिसिस पढ़ाने के होता एक्चुअली में क्या है, इसके थोड़ा सा पीछे हम लोग चलते हैं, उसके बाद हाइड्रोलिसिस समझाते हैं, है ना। जैसे आप लोग समझते हैं जैसे कि ये जो एसिड होता है, किसी भी एसिड को अगर बेस के साथ रिएक्ट कराइएगा, है ना, तो जनरली ये क्या देता है, ये सॉल्ट देता है और ये वाटर देता है, ठीक है ना। एसिड और बेस का जब रिएक्शन चलता है तो ये सॉल्ट और वाटर देता है, ठीक है ना। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस, है ना। ये न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस, है ना। ये न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस डालिएगा तो दोनों रिएक्ट करके न्यूट्रल बन जाएगा सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का पीएच कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है ना। नाउ अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो हाइड्रोलिसिस नहीं है, एक्चुअली में ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कर लीजिए, इसको सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, किसी भी सॉल्ट का। अब देखिए एसिड और बेस का रिएक्शन हुआ तो सॉल्ट और वाटर बना, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है। अब ये जो सॉल्ट बना है ना, कोई भी जैसे नमक है या कोई भी चीज़ है, इसको हम लोग पानी में डालेंगे, ठीक है ना। तो मान लीजिए अब ये सॉल्ट है, इस सॉल्ट को अगर हम पानी में डालें तो ये क्या बन जाएगा, एसिड प्लस बेस, ठीक है। तो मतलब ये जस्ट उसका उल्टा हो गया। मतलब हाइड्रोलिसिस क्या हुआ, हाइड्रोलिसिस इज अ रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। जैसे ये उसका उल्टा हो गया, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रोलिसिस, ठीक है। जैसे एक छोटा सा चीज़ देख लेते हैं हम लोग, जैसे ये चीज़ का ये सॉल्ट हो गया, है ना, इसको बोलते हैं अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट। इसको अगर हम लोग पानी में डालेंगे ना, इसको अगर हम लोग एक्सेस ऑफ पानी में डालेंगे तो ये क्या बनाएगा, CH3COH, ये एसिड हो गया, और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस हो गया। सो दिस इज अ वीक एसिड एंड दिस इज अ वीक बेस, ठीक है। ये दोनों वीक होता है। तो एक चीज़ समझने का है, जैसे ये सॉल्ट है किसका, एसिड, और इसमें एसिड कौन सा हुआ है, ये एसिड होगा, है ना, एसिडिक एसिड। बेस कौन सा हुआ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये हुआ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इस दोनों को मिलाइएगा तो सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, है ना, सॉल्ट और वाटर बनेगा। लेकिन इसी सॉल्ट को अगर पानी में डाल दीजिएगा तो वो सॉल्ट जिस चीज़ से बना हुआ है ना, उसी चीज़ में वो टूट जाएगा, जिस एसिड और बेस में टूट जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि हाइड्रोलिसिस इज रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है ना। यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देते हैं, हाइड्रोलिसिस, salt hydrolysis is reverse of neutralization reaction, neutralization reaction, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस, ठीक। नाउ अब आइए, हाइड्रोलिसिस जो होता है ये जनरली वीक पार्ट का होता है। जैसे सॉल्ट में, अच्छा पहले हम लोग समझते हैं कितने तरह का सॉल्ट होता है, उसके बाद उसका हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस दिखाएंगे, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ सॉल्ट एंड देयर हाइड्रोलिसिस टाइप्स ऑफ सॉल्ट एंड देयर हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो पहला तरह का है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ऐसा सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ है, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल में देख लीजिए, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट,
पोटेशियम नाइट्रेट, ये सब एग्जाम्पल है ना, जैसे सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। और एक चीज़ समझिएगा, अगर सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का बना हुआ है, इस केस में हाइड्रोलिसिस कभी नहीं होगा। नो हाइड्रोलिसिस, नो हाइड्रोलिसिस if salt is formed by a strong acid and a strong base। तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से कोई सॉल्ट बना हुआ है तो वहाँ पे हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, ठीक है। मतलब पानी से रिएक्ट करके ओरिजिनल एसिड बेस नहीं बनाएगा, है ना। यहाँ पे एक दूसरा प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं हाइड्रेशन, है ना। वो टॉपिक में नहीं है, बस ये आप लोग इतना समझ जाइए। अगर कोई ऐसा सॉल्ट है ना, जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ है, उसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। और वैसे सॉल्ट को अगर पानी में डालिएगा तो pH of the solution will be neutral। ये न्यूट्रल होगा, जनरली pH कितना हो जाएगा, 7 के लगभग हो जाएगा, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से कोई सॉल्ट बन रहा होता है तो वैसे सॉल्ट का कभी हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, उसका हाइड्रेशन होता है, ठीक है ना। और हाइड्रेशन क्या होता है वो समझा रहे हैं हम आपको, ध्यान से समझिएगा। छोटा सा टॉपिक है हाइड्रेशन, वो हम समझा देते हैं, उसके बाद हम देखिए। जैसे NaCl है, इसको जैसे ही पानी में डालिएगा ना तो ये किस में टूट जाएगा, Na+, इसको ऐसे लिखते हैं Na+ एक्वस और Cl- एक्वस, ठीक है, ये ऐसे होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही नमक को आप पानी में डालते हैं ना, ये किस चीज़ से बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ है। देखिए किस चीज़ से बना हुआ है, ये बना हुआ है NaOH से, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये एसिड कौन सा, HCl से, स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ है। सो दिस इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। इसको पानी में डालिएगा तो ये ऐसे हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही नमक को पानी में डालिएगा ना आप, नमक ऐसे है, Na+ है, तो ये क्या होगा, ये पानी का मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट ऐसे बॉन्ड बना लेगा ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसे है। ये कैसे बॉन्ड बना लेगा कि ये डेल्टा निगेटिव है, ये डेल्टा निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो यहाँ से ऐसे बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना। ये ऐसे बॉन्ड बनाता है, ठीक है। और ये जो बॉन्ड बनता है इसमें से हीट निकलता है बाहर, और इसीलिए इसको हम लोग लिखते हैं Na+ एक्वस। ये पानी चिपक गया। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हाइड्रेशन, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से अगर सॉल्ट बन रहा है तो उसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, उसका हाइड्रेशन हो जाता है। हाइड्रेशन का मतलब पानी का मॉलिक्यूल उससे चिपक जाएगा, रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा सॉल्ट है जो वीक पार्ट से बना हुआ है, तब पानी उस आयन के साथ रिएक्ट करके एसिड और बेस दे देता है ओरिजिनल, है ना। अभी दूसरा केस दिखाते हैं, तो ये समझ गया है। सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस देखिएगा, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल में देख लीजिएगा। एग्जाम्पल में CH3CONA, सोडियम कार्बोनेट, ठीक, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम फॉस्फेट, है ना। तो पहले तो आपको समझना होगा कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा वीक एसिड है, वो हम दिखाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर वीक एसिड कौन सा है, देखिए यहाँ पर वीक एसिड कौन सा है, यहाँ पे CH3COOH एसिड, और बेस कौन सा है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। चलिए यहाँ पे आइए, बेस क्या है NaOH, एसिड क्या है कार्बोनिक एसिड, ठीक है ना। ये वीक एसिड होता है, दिस इज अ वीक H2CO3। ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीक एसिड है, ठीक है। इस दोनों का कॉम्बिनेशन, इस दोनों का कॉम्बिनेशन। यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइएगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, है ना।
ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। तो कौन कौन सा वीक एसिड है आप देख रहे हैं यहाँ पे, एक एसिडिक एसिड हो गया, एक कार्बोनिक एसिड हो गया, एक फॉस्फोरिक एसिड हो गया, ये तीनों वीक एसिड है, आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और हम बताएं कि हाइड्रोलिसिस हमेशा किसका होता है, वीक पार्ट का होता है ना। तो अब देखिए अगर इस कंपाउंड का हम हाइड्रोलिसिस करेंगे यहाँ इसका, तो इसमें वीक पार्ट कौन सा है, वीक एसिड वाला है यहाँ पे। तो ये कंपाउंड को हम लोग तोड़ते हैं, ये कंपाउंड कैसे टूटेगा, CH3COO-, और ये तो स्ट्रॉन्ग वाला है, स्ट्रॉन्ग का तो पानी के साथ रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन विथ वाटर टू गिव बैक ओरिजिनल एसिड एंड बेस इज नोन एज हाइड्रोलिसिस। फिर से समझिएगा, रिएक्शन ऑफ वाटर, पानी के साथ रिएक्ट करना, एक तो होता है पानी जाके चिपक जाएगा, पानी जाके चिपक जाएगा आयन के साथ कब, जब वो स्ट्रांग वाला होगा। तो Na+ तो स्ट्रांग है, तो वहाँ पे पानी रिएक्ट नहीं करेगा, पानी चिपक जाएगा उससे, तो वो हाइड्रेशन हो जाएगा। लेकिन अगर पानी जाकर आयन के साथ रिएक्ट करके एसिड और बेस ओरिजिनल दे देता है, तो दिस इज अ हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ वीक पार्ट कौन सा है, वीक पार्ट इस कंपाउंड में देखिए, इस कंपाउंड में वीक पार्ट कौन है, ये एसिड है ना। इसको तोड़िएगा तो ये वाला इस फॉर्म में आएगा। अब ये आयन जो होगा पानी के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, और ये पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो देखिए क्या, ओरिजिनल एसिड दे दिया, देखिए OH-, ठीक है। तो वीक पार्ट का हाइड्रोलिसिस हुआ ये, तो किसका हाइड्रोलिसिस हुआ, एन आयन का, एन आयन, ये कैटायन नहीं है, एन आयन है। तो एनायनिक हाइड्रोलिसिस, एन आयोनिक हाइड्रोलिसिस, हम बताए वीक पार्ट का हाइड्रोलिसिस होता है, मतलब पानी के साथ रिएक्शन होता है, तो वीक पार्ट ये वाला है ना। एनायनिक मतलब नेगेटिव चार्ज वाला आयंस का हाइड्रोलिसिस होगा, एनायनिक हाइड्रोलिसिस गिव्स बेसिक सॉल्यूशन। बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन क्यों, कि सॉल्यूशन में OH- दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे होगा क्या कि pH विल बी ग्रेटर देन 7। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि एनायनिक हाइड्रोलिसिस जब होगा तो pH हमेशा ग्रेटर देन 7 हो जाएगा, है ना। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए ये वीक एसिड से बना है, स्ट्रॉन्ग बेस से बना, तो बेस स्ट्रॉन्ग है, अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो pH मोर देन 7 ही होगा, है ना, pH मोर देन 7 होगा। लेकिन इसको ऐसे लिखिए, एनायनिक हाइड्रोलिसिस गिव्स बेसिक सॉल्यूशन। एन आयन का जब भी हाइड्रोलिसिस होगा, अगर एन आयन वीक पार्ट है और उसका हाइड्रोलिसिस हो गया तो सॉल्यूशन का pH हमेशा और हमेशा 7 से ज़्यादा होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये 2 केस देख लिए हम लोग, तीसरा आते हैं, तीसरा ये सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, सॉल्ट ऑफ तीसरा टाइप, क्या बोल रहे हैं, अशोक जी, आप ये केमिस्ट्री कितना दिन से छोड़े हुए हैं, कितना दिन हो गया आपका छोड़े हुए पढ़ाई, और कब से ये पढ़ रहे हैं बताइए हमको, तब हम समझाते हैं आपको। कितना दिन आपको ये छोड़े हो गया, पढ़ाई छोड़े हुए हो गया ये केमिस्ट्री पार्ट, या आप पढ़े हैं कि नहीं ये केमिस्ट्री, रिस्पॉन्ड कीजिए, उसके बाद हम पढ़ाते हैं आपको। रिस्पॉन्ड कीजिए जल्दी से। नहीं ठीक है, रिकॉर्ड वीडियो आप करते हैं अशोक जी, वो ठीक है, मतलब आपका सेल्फ स्टडी ग्रेजुएशन कितने दिन हो गया किए हुए, ये सब हम पूछ रहे हैं आपका, क्योंकि ये सब टॉपिक बड़ा कॉमन टॉपिक है, और साइंस आप जब पढ़े होंगे ग्रेजुएशन लेवल पे तो इंग्लिश तो पढ़े ही होंगे, इतना भी नहीं होगा। हम हिंदी में लिख दे रहे हैं इसको, हाइड्रोलिसिस को बोलते क्या है हम समझा दे रहे हैं।
हाइड्रोलिसिस को हिंदी में क्या बोलते हैं? आप देखिएगा, इसको स्टडी कीजिएगा। इसका सिंपल भाषा में ये समझिए कि कैटायन और एनायन अगर वीक पार्ट है तो पानी के साथ वो रिएक्ट करके, है ना, ओरिजिनल एसिड और बेस दे देगा। ये हम बताने थे। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिसिस, है ना। कोई भी सॉल्ट है ना, कोई भी नमक है, सॉल्ट है, अगर वो दोनों, आप जानते हैं सॉल्ट एसिड और बेस से बनता है ना, तो अगर दोनों पार्ट वीक है, वीक एसिड भी है और वीक बेस भी है, तो अगर वो पानी के साथ रिएक्ट करेगा ना तो ओरिजिनल एसिड और बेस दे देगा। इसी को तो हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। जलीय क्या लिख रहे हैं? संलयन, है ना। तो अब इसमें एक चीज समझना है कि एसिड और बेस से जो सॉल्ट बनता है, क्या दोनों एसिड वाला और बेस जो है स्ट्रांग है? अगर दोनों एसिड और बेस स्ट्रांग है और उससे सॉल्ट बन रहा है कोई, तो वहाँ पे हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, उसमें हाइड्रेशन होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वैसे सॉल्ट में कैटायन और एनायन जो होता है ना, पानी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, पानी जाके उसमें चिपक जाएगा, और पानी जब चिपक जाएगा उसमें तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रेशन, उसको हम लोग हाइड्रेशन बोलते हैं। लेकिन अगर वीक पार्ट है कैटायन और एनायन, तो वो पानी क्या करेगा उसके साथ, पानी उसके साथ रिएक्ट करके ओरिजिनल एसिड और बेस दे देगा। तो हाइड्रोलिसिस उसी को बोलेंगे जहाँ पे कैटायन और एनायन वीक पार्ट है और उसका पानी के साथ रिएक्शन करके ओरिजिनल एसिड बेस दे देगा। दिस इज नोन एज हाइड्रोलिसिस, दिस इज नोन एज हाइड्रोलिसिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा सॉल्ट है जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना हुआ है, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना हुआ है। तो इसका एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं, एग्जाम्पल में देख लेते हैं। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, है ना, ये सब हो गया ऐसा, ये सब हो गया आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। कैसे कैसे बना हुआ है वो बताएगा। एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड। अब देखिए ये किस चीज़ से बना हुआ है, ये हम लोग देख लेते हैं, है ना, किस चीज़ से बना हुआ है। जैसे ये बना हुआ है, ये सॉल्ट है, किस चीज़ से बना होगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड से और HCl से बना है। तो ये देखिए ये वीक बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हम लोग के पेट में पाया जाता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है ना। उसी तरह यहाँ पे आइए, ये हो गया आपका कॉपर हाइड्रोक्साइड, है ना, और ये हो गया आपका सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक बेस है। यहाँ पे आइए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और प्लस नाइट्रिक एसिड है, तो ये वीक बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। यहाँ पे आइए, ये किस चीज़ से बना हुआ है? क्या चीज़ से बना हुआ है तोड़ना सीखिए पहले। देखिए ये HCl से बना हुआ है, एक HCl है, HCl है ना, तो HCl से बना हुआ है, प्लस ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड से बना हुआ है, ठीक है। तो ये वीक बेस हो गया, ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। तो ये जितना भी सॉल्ट है किस चीज़ से बना हुआ है सबको हम बता दिए आप लोग, ठीक है ना। तो अब इस सॉल्ट में हम लोग को वीक पार्ट देखना है और वीक पार्ट का ही हाइड्रोलिसिस होता है, मतलब वो पानी के साथ रिएक्ट करके और एसिड और बेस दे देगा। आपसे ये क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछेगा, इसमें से हम बता दे रहे हैं। कोई भी एक सॉल्ट दे देगा आपको, है ना, और बोलेगा इस सॉल्ट को अगर हम लोग पानी में डालें या सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस करा दिए तो सॉल्यूशन का pH क्या होगा? ऑप्शन में दिया जाएगा pH ग्रेटर देन 7, pH लेस देन 7, pH इक्वल टू 7, कांट बी डिटरमाइंड। हम लोग इसका पता नहीं कर सकते हैं, चौथा ऑप्शन में डालेगा। तो आंसर यही देखना है, जो स्ट्रॉन्ग पार्ट रहेगा ना सॉल्यूशन का वही नेचर हो जाएगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है तो सॉल्यूशन, स्ट्रॉन्ग एसिड अगर डाले हैं आप तो pH लेस देन 7, स्ट्रॉन्ग बेस है तो pH ग्रेटर देन 7, और दोनों चीज अगर स्ट्रॉन्ग से बना हुआ है तो pH इक्वल टू 7। यही क्वेश्चन पूछता है। तो आप पहले पकड़ने सीखिए, पहले ये सॉल्ट किस चीज से बना है, वीक पार्ट कौन है इसमें। वीक पार्ट जो होगा वो पकड़ लीजिएगा, आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो अब इसका हाइड्रोलिसिस करके रिएक्शन दिखाते हैं। जैसे
इसमें वीक पार्ट कौन सा है? वीक पार्ट ये वाला है, वीक बेस, तो यहाँ से आएगा अमोनियम, है ना, NH4+। कैटायन का, अब यहाँ पे कैटायन का हाइड्रोलिसिस होगा। इस सॉल्ट में NH4+ है, HCl है, ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड से आया है, तो स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट का हाइड्रोलिसिस होता नहीं है, हम बता दिए हैं, वीक पार्ट का हाइड्रोलिसिस होता है। तो यहाँ पानी के साथ रिएक्शन कराइए, पानी के साथ रिएक्शन कराइएगा तो क्या बन जाएगा? ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस H+ हो जाएगा। ये प्लस है, पानी का OH इसके साथ रिएक्ट करेगा और H+ को रिलीज करेगा। देखिए सॉल्यूशन में H+ दिखाई दे रहा है, मतलब सॉल्यूशन एसिडिक होगा, है ना। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये कैटायन जैसे पॉजिटिव चार्ज वाला का हाइड्रोलिसिस कराइएगा तो पॉजिटिव आयन दिखाई देगा, नेगेटिव वाला को कराइएगा तो नेगेटिव दिखाई देगा, है ना। तो यहाँ पे लिख लीजिए कैटायनिक हाइड्रोलिसिस गिव्स एसिडिक सॉल्यूशन pH लेस देन 7। कैटायनिक हाइड्रोलिसिस से pH लेस देन 7 हो जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ तो उतारिए, उसके बाद हम बताते हैं आगे। चलिए आगे आइए, नेक्स्ट टॉपिक, एक और सॉल्ट है। तो हम लोग 3 केस देख लिए, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, जहाँ पे हाइड्रोलिसिस होता नहीं है, सॉल्यूशन का pH एकदम 7 रहेगा। वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, 3 केस देख लिए। चौथा है दोनों वीक पार्ट, चौथा तरह का सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, वीक एसिड एंड वीक बेस, दोनों वीक पार्ट है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। इसका एग्जाम्पल रखिएगा याद, CH3CO। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना, अगर आप सॉल्ट को पहचान लिए किस चीज़ से बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग पार्ट कौन है, वीक पार्ट कौन है, आपका आंसर मिल जाएगा वहीं पे। जो पार्ट स्ट्रॉन्ग रहेगा सॉल्यूशन का नेचर वही रहेगा। अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो सॉल्यूशन का pH ग्रेटर देन 7, स्ट्रॉन्ग एसिड है सॉल्यूशन का pH लेस देन 7, दोनों स्ट्रॉन्ग है pH विल बी इक्वल टू 7। ठीक है, अच्छा अब दोनों वीक है तो क्या होगा, अब डिपेंड करेगा उसमें से भी, है ना। इसमें दोनों चीज़ का हाइड्रोलिसिस होता है। ठीक है, यहाँ पे समझिएगा, जैसे ये हो गया, फिर आपका अमोनियम कार्बोनेट हम लोग कर ले, अमोनियम कार्बोनेट हो गया, एल्युमिनियम फॉस्फेट कर ले, ये सब एग्जाम्पल है। अब किस चीज़ से बना हुआ है ऐसा सॉल्ट दे देगा आपको, है ना। अब बोलेगा इसमें से हाइड्रोलिसिस किसका होगा, कैटायन का कि एनायन का। तो इसमें देखिए दोनों वीक पार्ट है, तो दोनों कैटायन का भी हाइड्रोलिसिस होगा और एनायन का भी हाइड्रोलिसिस होगा। ठीक है ना, चलिए इसको देखते हैं, ये किस चीज़ से बना हुआ पहले देख लेते हैं हम लोग, ये वाला चीज़। तो ये CH3COH और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, है ना। तो ये है वीक बेस, ये है वीक एसिड। चलिए इसमें आइए, अब ये है अमोनियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ पे H2CO3, इस दोनों का रिएक्शन होगा तब ये कंपाउंड बनेगा। तो ये वीक बेस है, ये वीक एसिड है ना। ये कार्बोनिक एसिड कोल्ड ड्रिंक्स में पीते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये वाला ये इसमें एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, दिस इज द वीक एसिड, दिस इज द वीक बेस। ठीक है, तो सबसे डिफिकल्ट पास इस टॉपिक में क्या है आप लोग के लिए कि आप लोग को करना क्या है, अगर सॉल्ट जो दिया हुआ आप पकड़ लिए किस टाइप का सॉल्ट है, कौन सा वीक पार्ट है, कौन सा वीक स्ट्रॉन्ग पार्ट है, तो हम पूरा कैटेगराइजेशन अलग अलग कर दिए हैं। अब आपको ध्यान रखना है कौन सा वीक है। तो यहाँ पे जबकि दोनों पार्ट वीक है तो दोनों का कैटायन का भी हाइड्रोलिसिस होगा, एनायन का भी हाइड्रोलिसिस होगा, है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं इट इन्वॉल्व्स बोथ cationic
एंड एन आयोनिक हाइड्रोलिसिस। तो इसमें कैटायन का भी हाइड्रोलिसिस हो जाएगा और एनायन का भी हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। तो अब प्रश्न ये उठता है कि सॉल्यूशन का पीएच कितना होगा। ठीक है, वो किस पे डिपेंड करेगा। अगर दोनों पार्ट वीक है, दोनों स्ट्रांग है तो पीएच 7 होगा, एकदम फिक्स है। दोनों वीक है तब पीएच कितना होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो थोड़ा सा आगे जाकर हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, बनाते हैं। देखिए अगर ये दोनों वीक है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे। ठीक है, जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये वीक एसिड से बना हुआ है, तो ये वीक एसिड ओरिजिनल देगा, वीक एसिड COOH, ये वीक एसिड दिया, और वीक बेस भी देगा NH4OH, ये दोनों वीक हो गया। अब सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा, तो सॉल्यूशन का पीएच डिपेंड करेगा, ये दोनों पार्ट वीक है, ये कितना आयोनाइज कर रहा है। अगर ये ज़्यादा आयोनाइज कर रहा है इससे तो सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा, और ये ज़्यादा आयोनाइज कर रहा है, दोनों वीक है, ये ज़्यादा आयोनाइज करेगा तो सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा। ठीक है, तो द रिजल्टिंग सॉल्यूशन, अब देखिए द रिजल्टिंग सॉल्यूशन फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन मे बी एसिडिक और बेसिक। सॉल्यूशन एसिडिक या बेसिक हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द relative ionization of weak acid CH3COH and weak base NH4OH। अगर दोनों पार्ट वीक रहेगा तो वीक एसिड बनेगा और वीक बेस बनेगा, दोनों वीक बन रहा है। देखिए यहाँ पे अब इसका सॉल्यूशन का एसिडिक नेचर होगा कि बेसिक नेचर होगा, डिपेंड करेगा ये ज़्यादा आयोनाइज कर रहा है कि ये ज़्यादा आयोनाइज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग पीएच डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमको एक डाटा चाहिए, Ka वैल्यू चाहिए या Kb वैल्यू चाहिए, वो हम पहले पढ़ा चुके हैं। ठीक है ना, तो ये हाइड्रोलिसिस का छोटा सा टॉपिक था, ये खत्म होता है टॉपिक। आप लोग इसको स्टडी कीजिए, इसका हम क्वेश्चंस लाएंगे, क्वेश्चंस बनवाएंगे यहाँ पे, फिर आप लोगों को समझ में आएगा क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है ना, थैंक यू फॉर टुडे।